वाराणसी लिंक में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालयीय वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। वाराणसी के चांदमारी स्थित दादूपुर क्राइस्ट नगर में काशी सहोदय स्कूल कम्प्लेक्स वाराणसी के तत्वाधान में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल ICSE बोर्ड नई दिल्ली के सभागार में अंतर विद्यालयीय वाद विवाद प्रतियोगिता बैटल ऑफ द ब्रेन का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 2 वर्गों में प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 20 विद्यालयों के 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार राय, क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी एवं काशी सहोदय की प्रेसिडेंट संगीता कुमार, प्रधानाचार्य उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी तथा काशी सहोदय के सचिव तरुण रूपाणी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में संपन्न हुई। प्रथम वर्ग कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए थी, जिसका विषय था सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर मेंटल हेल्थ का स्टूडेंट्स, और द्वितीय वर्ग कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए थी, जिसका विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बढ़ चढ़कर किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता के दौरान निम्नलिखित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे, जिसमें डॉक्टर A0 P0 गौंड, प्रधानाचार्य हरमन माइनस स्कूल चौबेपुर वाराणसी, श्रीमती प्रिया सिंह, प्रधानाचार्य C8 पब्लिक स्कूल वाराणसी, संतोष कुमार सिंह, प्रधानाचार्य आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर वाराणसी, उमेश सिंह, एडवाइजर NIOT एवं अन्य प्रधानाचार्य व प्रबंधक कौशलेंद्र नारायण सिंह, उमेश सिंह, रेखा पांडे, मोहम्मद आमिर नामवर उपाध्याय, अरविंद सिंह ब्रांड ट्रेनर, विद्यालय के प्रबंधक जयप्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक ओम प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती संध्या देवी, अखिलेश यादव एवं श्रीमती नंदनी के सहयोग से प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में टीचर्स एवं छात्र छात्राएं शामिल। सोशल मीडिया का प्रभाव और एक नाम बच्चों ने निसंदेह की अच्छी तैयारी शेयरिंग कराई और तरह चीजें होगी विषय पर अपना सुकून निर्मित करने का एक अवसर मिलेगा, और जो उनके अंदर हिचक होती है उसके लिए एक स्टेज मिलेगा। आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। बात की जाए तो जिस तरह से आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि बच्चों को रट्टू तोता न बनाइए, तो इसका क्या? निसंदेह अगर रट के बनाया गया तो व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता, वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमेशा बच्चों को एक ऐसी माहौल दिया जाना चाहिए जिसमें बच्चा खुद अपने सोचे, अपने चिंतन करे, अपने मंथन करे और उस विषय पर अपना एक दृष्टिकोण निर्मित करे। इसलिए कि बड़ी से बड़ी एग्जाम में भी जब एवल्यूशन होता है तो ये देखा जाता है कि विषय पर आपका विचार किया है, न कि किसी का उदाहरण दे करके आप देते हैं, उसका नहीं होता। हर बच्चा हिचकता है, स्वाभाविक है, बच्चा, हम लोग भी बच्चे थे तो हिचकते थे, इसीलिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और ऐसे आयोजन किए जाते रहने चाहिए। वजह ये कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों की हिचक दूर होती है, उनका संकोच दूर होता है और बच्चा कुछ कहने की स्थिति। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, उनको शुभकामना, और ये इस तरह के मंच का खूब सदुपयोग करें, हिचके नहीं, डरे नहीं, संकोच नहीं करें। हो सकता है कि वो गलत बोल जाए, लेकिन बाद में वही आगे चल करके सुधार होगा। बच्चों को बहुत भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। आपसे भी तो ले लिया जाए। हाँ गुरुजी बताइए कि अरे भेजिए भैया, सर अपना परिचय बताइए। मैं संतोष कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री आदित्य नारायण सिंह पब्लिक स्कूल चोलापुर वाराणसी। किस तरह का आयोजन आज स्कूल प्रांगण? आज ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल दादूपुर चांदमारी के प्रांगण में के सभागार में जयप्रकाश सर, डायरेक्टर ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद कि उन्होंने काशी सहोदया के तत्वाधान में यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया हुआ है। सर कितने बच्चों ने भाग लिया? 18 विद्यालय के 72 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। हम बात की जाए तो जिस तरह से बच्चों ने, देखिए, हमारी जो काशी सहोदया है इसमें लगभग 70 विद्यालय जुड़े हुए हैं और इस सहोदया का उद्देश्य ही है कि विद्यालय को साथ जोड़कर एक्टिविटी के माध्यम से हर क्षेत्र में बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। तो उसके क्रम में जो हम लोगों का प्रयास है, हमारे काशी सहोदया के प्रेसिडेंट संगीता कुमार मैम, सेक्रेटरी तरुण रूपानी सर और जो भी डिग्नेटरीज़ हैं, उनके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, तो इसका परिणाम तो अच्छा दिख रहा है। हम लोगों ने कई इवेंट कराए हैं जो सक्सेसफुल रहा है, तो ये भी
बढ़िया है, इसका लाभ बच्चों को मिलेगा। उमेश सिंह, एडवाइजर, GNIOT, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। क्या कहेंगे आज यहाँ पे? आज के कार्यक्रम के बारे में हम तो यही कहेंगे कि सबसे सुनी से काशी सहोदया स्कूल कम्प्लेक्स जो हमारा है, GNIOT के साथ हम लोग मिल करके अधिकतर एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणा का काम करते हैं, कंपटीशन कराते रहते हैं कि जिससे बच्चे भविष्य में आगे बढ़ सकें, और उसका एक पार्ट आज जो हो रहा है इसमें ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में हो रहा है। थैंक यू। प्रिंसिपल डैलिम्स चौबेपुर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर वाराणसी। क्या कहेंगे आज यहाँ स्कूल प्रांगण में इस तरह का? 72 पार्टिसिपेंट्स, 18 स्कूल, एक स्थान पर एक विद्यालय में, और वो भी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल। तो ज्ञान की गंगा अगर आपको सच में देखनी है, बच्चों का टैलेंट, बोलने की क्षमता और वाद विवाद करने की क्षमता अगर सच में देखनी है, तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा संभव इसी स्कूल में हो पा रहा है, क्योंकि इसका संचालन कर रहे हैं ऑनरेबल संध्या देवी जी, और एक बहुत ही बृहद, बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया गया है। एक एक पल, एक एक लम्हा यादगार बन गया है बच्चों के लिए भी और हम सभी प्रिंसिपल्स के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे आके मंच पे प्रस्तुति दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा वक्ता बोल रहा है, कोई ऐसा बच्चा बोल रहा है जिसने खूब परिश्रम किया है, अपने आप को परिष्कृत किया है, और कोई भी याद की हुई लाइनें, रटी हुई बातों को दोहरा नहीं रहा है। तो मैं सारे प्रिंसिपलों को जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, 18 स्कूल्स बनारस के परिक्षेत्र के आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और सारे प्रिंसिपल्स को जो वाराणसी में मौजूद हैं उन्हें एक आंदोलन। जी, मैं जयप्रकाश शर्मा, प्रबंधक ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल। सर, ये प्रोग्राम जो आज किया गया है, ये सच में जैसे कि हमारे बड़े भाई संतोष भैया ने और तरुण सर ने, संगीता मैम ने और उमेश भैया ने बताया, ये प्रोग्राम सच में एक प्रकार का गंगा, जमुना, सरस्वती सभी जगह से सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जो समुद्र का रूप एक धारण किया जाता है, वैसा रूप हम लोगों ने यहाँ पर धारण करने की कोशिश किया है, क्योंकि जब तक बच्चे आपस में मिलेंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे नहीं, तब तक किसी चीज़ का कोई हल नहीं हो सकता। गुरुजी, कितने विद्यालयों ने इसमें भाग लिया? हमारे यहाँ लगभग 20 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें लगभग 72 बच्चे हैं। कैसे इसकी तैयारी करवाते हैं गुरुजी बच्चों को? इसमें तैयारी के लिए सर हम लोग अपने स्कूल्स में पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं प्रतिदिन। बच्चों के जैसे कि प्रेयर से स्टार्ट होता है, बच्चे प्रेयर कराते हैं, प्रेयर के बाद कभी कभी उनको मौका मिलता है कुछ बातों को कहने का, तो वो अपनी बातों को किसी न किसी रूप से हिंदी, इंग्लिश में, संस्कृत में कहते हैं। लेकिन आज एक प्रोग्राम बहुत बृहद रूप में इसको दिया गया कि जहाँ पर सारे बच्चे खड़े हों और उनको बिना कुछ 1 रुपया दिए, यहाँ इकट्ठित जितने भी बच्चे हुए हैं, किसी स्कूल से किसी ने भी 1 रुपया नहीं लिया है, और हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम को कराया है। ये पूरा प्रोग्राम जो है काशी सहोदया कम्प्लेक्स के द्वारा और ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के एसोसिएशन के थ्रू अंतर्गत हुआ है। थीम रखा गया था? थीम ये है द बैटल ऑफ द ब्रेन, जिसका मतलब ही है कि हम अगर ब्रेन अपना सही ढंग से अगर नहीं लगाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का रखा गया है कि किसी भी हालत में एक ऐसा सामंजस्य बनाया जाए जिसमें बच्चों का विकास, बच्चों के बारे में अच्छी विकास और उनका अच्छा विकास हो सके, समाज में वो लोग एक अच्छा स्थान बना पाएँ और उनको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलता है। सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो बच्चों का एक विकास की बात हो रही है, तो विकास के कितना सहायक साबित हो रहा है? देखिए, इस तरह का जो कार्यक्रम है, ये आज के आधुनिक समय में इसकी बहुत ही अपरिहार्य आवश्यकता है। ऐसे समय में बच्चों को दोनों चीज़ें, इसका मिसयूज, इसका यूज, दोनों जो आता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान समय में इसकी जागरूकता भी है बच्चों में और बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे ही ऐसे अभी अज्ञानता के समय होता है, इसका मिसयूज़ करते हैं। जैसा अभी मुख्यमंत्री जी महोदय ने कहा, कोई चीज़ ऊपर से नहीं, ऊपर से जो बनाया जाता है तो अच्छी सोच होकर बनाया जाता है। यहाँ आकर के लोग, ह्यूमन बीइंग जो है, इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इस दुरुपयोग को रोका जाए और ये डिबेट बहुत ही कारगर साबित होगा ऐसे समय में बच्चों के लिए। और ये जो मंच दिया गया ज्ञान गंगा की तरफ से, बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया गया सोशल मीडिया पे बोलने के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, सभी विद्यालयों को इस तरह से प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि बहुत जागरूकता है बच्चों में। बस केवल हम लोगों को यही कहना है, इसका उपयोग और दुरुपयोग कब करें, कैसा करें, यही सिखाता है। सब कुछ ज़रूरी है आज के वर्तमान समय में के लिए। इस तरह का कार्य बहुत ही सराहनीय।